You are very severely obsessed with this issue of what Trump is doing or someone else is doing. The minister has categorically stated, ask your second supplementary, which is little Indianized. Sir, I am severely obsessed with anything that hurts the Indian interest and particularly the Indian economic interest. And that is what brings me to this house. And I will continue to passionately raise every issue that hurts. आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई। सर, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की जी सर। जब कोई पब्लिक फिगर बन जाता है, सार्वजनिक जीवन जीने लगता है, वो चाहे आर्ट से हो, सिनेमा से हो, स्पोर्ट्स से हो, मीडिया से हो या हो पॉलिटिक्स से, तब उसके अंदर अपनी आलोचना सहने की, अपने ऊपर हुए व्यंगों को सहने की क्षमता होनी चाहिए, जब तक कि उस पर कोई पर्सनल अटैक नहीं हो रहा है। हालांकि आजकल तो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक होते हैं। सबसे ज्यादा गांधी फैमिली पर हुए हैं। जब से मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में अवतरित हुए हैं 2014 से, तभी से लगातार गांधी परिवार इनके निशाने पर रहा है। और ऐसी ऐसी भद्दी टिप्पणियां, ऐसे ऐसे गंदे वीडियो इस परिवार को लेकर के बनाए हैं जो हमारी संस्कृति का हिस्सा तो कतई नहीं हो सकते। मगर अब संस्कृति बची कहां है, इसकी वाट लग चुकी है। और सारी मूर्तियां चुरा ले गया चंपत राय। वो सिंपल सा दिखने वाला व्यक्ति बहुत खूंखार है, नक्सली माइंड का आदमी है। तमाम रत्न भंडार है अयोध्या में, वहां बैठता था, उनके माध्यम से मूर्तियों की तस्करी करता था। कल को चंपत राय ये भी तो कह सकते हैं कि लोग अपनी कुंठा निकाल रहे हैं मेरे खिलाफ। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति डर गया, जिससे सरकार जिसे घबराती है वो आदमी डर गया। क्षत्रिय राजा के राज्य में क्षत्रिय राज परिवार की संपत्ति गायब हो गई। राम का धन खाओगे खाली, राम के नाम पे वोट लोगे, राम के लिए लड़ना नहीं आता है क्या? हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारे विश्वास की लूट है। जिसके चरणों में प्रधानमंत्री लौट जाते थे वो FIR नहीं दर्ज करा पाया। हजारों करोड़ की चोरी है, हजारों करोड़ की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से संबंध रखते थे, राज्यसभा के सांसद थे। अपने 6 साथियों के साथ बीजेपी में चले जाते हैं। उसके बाद उन पर हमले शुरू हो जाते हैं, उन पर टिप्पणियां तरह तरह की दिखना शुरू हो जाती हैं, मीम्स बनना शुरू हो जाते हैं। उन्हें वो बातें याद दिलाई जाने लगती हैं जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कही थी, प्रधानमंत्री को लेकर के कही थी, संघ को लेकर के कही थी। ऐसे में राघव चड्ढा को ये सब चीजें बुरी लगने लगती हैं कि मुझे इतना निशाने पर क्यों लिया जा रहा है, मुझ पर इतने व्यंग्यात्मक हमले क्यों हो रहे हैं, मेरी इतनी आलोचना क्यों की जा रही है। क्या मेरे से पहले किसी और ने पार्टी नहीं बदली? बिल्कुल बदली होगी, लेकिन बात तब ज्यादा बढ़ जाती है जब आप लगातार किसी एक पार्टी पर, एक विचारधारा पर हमले कर रहे होते हैं, उसकी आलोचना कर रहे होते हैं और उसके बाद
उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में आलोचना होना अपरिहार्य हो जाती है, यह होगी। और यही बात हाई कोर्ट ने कही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, जब राघव चड्ढा अपनी शिकायतों को लेकर के, इस तरह की शिकायतों को लेकर के हाई कोर्ट जाते हैं और चाहते हैं कि उन पर जितने मीम्स बने हैं, जितनी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुई हैं, उन्हें सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। राजनेताओं को सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ बनने वाले मीम्स और व्यंग से इतनी जल्दी आहत हो जाना चाहिए? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सवाल का बहुत कड़ा और स्पष्ट जवाब दिया है। कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स और मानहानि के नाम पर सोशल मीडिया कंटेंट को हटाने की मांग कर रहे सांसद को करारा झटका दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या अहम टिप्पणियां की हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने खिलाफ चल रहे व्यंग्यात्मक पोस्ट और एआई जनरेटेड कंटेंट को हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राघव चड्ढा की तरफ से कोर्ट में 52 ऐसे डॉक्यूमेंट्स और पोस्ट पेश किए गए थे जिन्हें वो हटाना चाहते थे, लेकिन अदालत ने इनमें से केवल 5 पोस्ट को ही हटाने का आदेश दिया क्योंकि वो स्पष्ट रूप से अश्लील और भद्दे थे। बाकी कंटेंट पर किसी भी तरह की अंतरिम रोक लगाने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कुछ ऐसी बातें कही जो हर राजनेता को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, सत्ता के पदों पर बैठे सार्वजनिक हस्तियों को व्यंग्यात्मक मजाक का शिकार बनने को अपने पेशे का एक जरूरी और अपरिहार्य हिस्सा मानना चाहिए, भले ही ये सब उन्हें बुरा लगता हो। राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन में बदलाव या नीतियों की आलोचना राजनीति का अहम हिस्सा है। महज व्यंग करने से कोई कंटेंट अपने आप मानहानिकारक या आपत्तिजनक नहीं हो जाता। सांसद राघव चड्ढा ने इस दौरान कोर्ट को बताया था कि उनके खिलाफ एआई से बने डीप फेक वीडियो, सिंथेटिक वॉइस क्लोनिंग और मॉफ्ड तस्वीरें फैलाई जा रही हैं। उनके वकीलों ने दलील दी कि कुछ तस्वीरों में सांसद को साड़ी पहने हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर पैसे बरसाते हुए दिखाया गया। मगर दिल्ली हाईकोर्ट ऐसा नहीं करता। वो राघव चड्ढा से कहता है कि आप आलोचना से परे नहीं हैं। जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपकी आलोचना होगी, यह अपरिहार्य है। कुछ एक मीम्स जो सोशल मीडिया पर थे उन पर ज्यादा ऐतराज होगा, उन्हें हटा दिया गया। लेकिन राघव चड्ढा को समझा दिया गया कि आप अपने अंदर सहन शक्ति पैदा कीजिए। और यह वास्तविकता है। जब हम बहुत ज्यादा ज्ञान बांटते हैं, जिस व्यक्ति की, जिस पार्टी की बहुत आलोचना करते हैं, विचारधारा को नापसंद करते हैं और बाद में उसी पार्टी में चले जाते हैं, उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, उसका भोंपू बन जाते हैं, तब ऐसे किसी भी व्यक्ति की आलोचना होगी, उस पर व्यंग बाण छोड़े जाएंगे, तब ऐसे किसी व्यक्ति की आलोचना होगी ही, उस पर व्यंग्यात्मक बाण भी छोड़े जाएंगे, वो निशाने पर भी लिया जाएगा, उसे उन बातों को भी याद दिलाया जाएगा जो उसने कभी उस दल के लिए करी थी जिसे वो अब ज्वाइन कर चुका है, जिनके साथ वो आ चुका है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को, पब्लिक फिगर को, ऐसी बातों का, अपने ऊपर हुए व्यंगों का, मीम्स का बुरा नहीं मानना चाहिए। आजकल सुनील शेट्टी भी निशाने पर है, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनकी 15 महीने की नवासी अपनी किताब में एक पन्ने पर साईं बाबा की फोटो रखती है और उसके बाद मोदी जी की। अब 15 महीने की बच्ची कितनी बड़ी होती है। सुनील के बारे में अब कहा जा रहा है कि उन्हें अयोध्या में कोई 5 स्टार 5 सितारा होटल खोलना है। मोदी जी इस तरह की प्रशंसा को बहुत पसंद करते हैं। अब सुनील शेट्टी का होटल कब खुलेगा, कब बनेगा, वो जाने, लेकिन किसी भी पब्लिक फिगर को जब तक कि उस पर पर्सनल अटैक नहीं हो रहे हैं, दिल पर नहीं लेना चाहिए। राघव चड्ढा को भी मेरी यही सलाह है। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।